ओम शांति। 8 मई 2025 के बा के मधुर महावाक्य। बा कहते मीठे बच्चे, देही बेईमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। देही बेईमानी बन बाप को याद करो तो याद का बल जमा होगा। याद के बल से तुम सारे विश्व का राज्य ले सकते हो। प्रश्न, कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल में हुई? कौन सी बात तुम बच्चों के ख्याल ख्वाब में भी नहीं थी जो प्रैक्टिकल हुई? उत्तर, तुम्हारे ख्याल ख्वाब में भी नहीं था कि हम भगवान से राजयोग सीखकर विश्व के मालिक बनेंगे, राजाई के लिए पढ़ाई पढ़ेंगे। अभी तुम्हें अथाह खुशी है कि सर्वशक्तिवान बाप से बल लेकर हम सतयुगी स्वराज्याधिकारी बनते हैं। ओम शांति। यहाँ बच्चियाँ बैठती हैं प्रैक्टिस के लिए। वास्तव में यहाँ संदली पर बैठना उनको चाहिए जो देही बेईमानी बन बाप की याद में बैठे। अगर याद में नहीं बैठेंगी तो वह टीचर कहला नहीं सकती। याद में शक्ति रहती है, ज्ञान में शक्ति नहीं। इसको कहा जाता है याद का बल। योग बल सन्यासियों का अक्षर है। बाप डिफिकल्ट अक्षर काम में नहीं लाते। बाप कहते हैं बच्चों, अब बाप को याद करो। जैसे छोटे बच्चे माँ बाप को याद करते हैं, वह तो ध्येयधारी हैं। तुम बच्चे हो व चित्र, ये चित्र यहाँ तुमको मिलता है। तुम रहने वाले व चित्र देश के हो, वहाँ चित्र रहता ही नहीं। पहले पहले ये पक्का करना है, हम तो आत्मा हैं। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे देही बेईमानी बनो, अपने को आत्मा निश्चय करो। तुम निर्वाण देश से आए हो, वह तुम सभी आत्मा का घर है। यहाँ पाठ बजाने आते हो। पहले पहले कौन आते हैं ये भी तुम्हारी बुद्धि में है। दुनिया में कोई भी नहीं जिसको ये ज्ञान हो। अब बाप कहते हैं शास्त्र आदि जो भी कुछ पढ़ते हो उन सबको भूल जाओ। श्री कृष्ण की महिमा, फलाने की महिमा कितनी करते हैं, गांधी की भी कितनी महिमा करते हैं, जैसे कि वे राम राज्य स्थापन करके गए हैं। परंतु शिव भगवान नवाज आदि सनातन राजा रानी के राज्य का भी कायदा था। बाप ने राजयोग सिखाकर राजा रानी बनाया। उस ईश्वरीय रस्म रिवाज को तोड़ डाला। बोला राजाई नहीं चाहिए, हमको प्रजा पर राज्य चाहिए। अब उसकी क्या हालत हुई? दुख ही दुख, लड़ते झगड़ते हैं, अनेक मतें हो गई। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर राज्य लेते हो, इतनी तुम्हारे में ताकत रहती है। जो वह लक्षण आदि होते नहीं, वहाँ पे डर की कोई बात ही नहीं, लड़ाई झगड़ा नहीं। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था तो एक ही राज्य, एक ही भाषा थी। दो थे ही नहीं जो ताली बजे आपस में लड़े। तुम बच्चों को बाप देवता बनाते हैं। बाप कहते हैं वहाँ रावण है ही नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो हम भारतवासी सारे विश्व के मालिक थे। तुमको विश्व का राज्य फिर याद बल से मिला था, अब फिर मिल रहा है। कलप कलप मिलता है सी याद के बल से। पढ़ाई में भी बल है। जैसे बैरिस्टर बनते हैं तो बल है ना, वह है पाई पैसे का बल। तुम योग बल से विश्व पर राज्य करते हो। सर्वशक्तिवान बाप से बल मिलता है। तुम कहते हो बाबा हम कलप कलप आपसे सतयुग का स्वराज्य लेते हैं, फिर गवाते हैं, फिर लेते हैं। तुमको पूरा ज्ञान मिलता है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ विश्व का राज्य लेते हैं, विश्व भी श्रेष्ठ बन जाता। ये रचता रचना का ज्ञान तुमको अब भी है। इन लक्ष्मी नारायण को भी ज्ञान नहीं होगा कि हमने राजाई कैसे ली। यहाँ तुम पढ़ती हो राजाई, जाकर राजाई करें। कोई बा कहते अच्छे धनवान के घर में जन्म लेते तो कहा जाता इसने आगे जन्म में अच्छा कर्म किया है, दान पुण्य किया है, जैसा कर्म ऐसा फल मिलता है। अभी तो ये है ही रावण राज्य। यहाँ जो भी कर्म करते हैं वह भी कर्म होता है। सीढ़ी उतरनी है। सबसे बड़े ऊंच से ऊंच देवी देवता धर्म वालों को भी सीढ़ी उतरनी है। सतो रजो तमो में आना है। हर एक चीज नई सो फिर पुरानी होती है। तो अभी तुम बच्चों को अथाह खुशी होनी चाहिए।
तुम्हारे ख्याल, ख्वाब, संकल्प स्वप्न में भी नहीं था कि हम विश्व के मालिक बनते हैं। भारतवासी जानते हैं कि इन लक्ष्मी नारायण का सारे विश्व पर राज्य था। पूज्य थे सो फिर पुजारी बने। गाया भी जाता है, आप पे पूज्य आप पे पुजारी। अब तुम्हारी बुद्धि में ये होना चाहिए, ये नाटक तो बड़ा वंडरफुल है। कैसे हम 84 जन्म लेते हैं उनको कोई नहीं जानते। शास्त्रों में 84 लाख जन्म लगा दिए हैं। 84 लाख जन्म कह देते हैं। बाप कहते हैं ये सब भक्ति मार्ग के हैं। राम राज्य है ना, राम राज्य और राम राज्य कैसे होता है ये तुम बच्चों के सिवाय और कोई की बुद्धि में नहीं है। रावण को हर वर चलाते हैं तो दुश्मन है ना। 5 विकार मनुष्य के दुश्मन है। रावण कौन है, क्यों जलाते हैं, कोई भी नहीं जानते। जो अपने को संगमयुगी समझते हैं उनकी स्मृति में रहता है कि अभी हम पुरुषोत्तम बन रहे हैं। भगवान हमको राजयोग सिखाकर नर से नारायण, भ्रष्टाचारी से शिष्टाचारी बनाते। तुम बच्चे जानते हो हमको ऊंच से ऊंच निराकार भगवान पढ़ाते हैं। कितनी अथाह खुशी होनी चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट की बुद्धि में रहता है हम स्टूडेंट हैं, वह तो कॉमन टीचर पढ़ाने वाला, यहाँ तो तुमको भगवान पढ़ाते हैं। जब पढ़ाई में इतना ऊंच पदवी मिलता तो कितना अच्छा पढ़ना चाहिए। है बहुत इजी, सिर्फ सवेरे आधा पौना घंटा पढ़ना है। सारा दिन धंधे आदि में याद भूल जाती है, इसलिए यहाँ सवेरे आकर के याद में बैठते हैं। कहा जाता बाबा को बहुत प्रेम से याद करो। बाबा आप हमको पढ़ाने आए हो। अब भी हमको पता पड़ा है कि आप 5000 वर्ष बाद आकर पढ़ाते हैं। बाबा के पास बच्चे आते हैं तो बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो। ऐसा प्रश्न कोई भी साधु सन्यासी आदि कभी पूछ ना सके। वहाँ तो सत्संग में चाहे जाकर बैठते हैं, जो चाहे जाकर बैठते, बोतों को देकर सब अंदर भी आ जाते, बैठ जाते। तुम भी अब भी समझते हो हम गीता रामायण आदि कितना खुशी से जाकर सुनते थे। समझते कुछ भी नहीं थे, वह सब है भक्ति की खुशी। बहुत खुशी से नाचते भी थे, फिर नीचे उतरते आते, किस्म किस्म के हठ योग आदि करते, तंदुरुस्ती के लिए ही सब करते। तो बाप समझाते ये सब है भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज। रचना रचना का कोई भी नहीं जानते तो बाकी क्या रहा, क्या रहा ही क्या। रचना रचना को जानने से तुम क्या बनते हो और ना जानने से तुम क्या बन पड़े हो, तुम जानते हो। माँ कहते तुम जानने से साल्वेंट बनते तो ना जानने से भारतवासी इंसाल्वेंट बने। मन कहाँ पतित कहाँ पावन, कहाँ पावन कहाँ पतित। क्या क्या दुनिया में होता रहता है, कितने पैसे सोना आदि लूटते हैं। अब तुम बच्चे जानते हो वहाँ तो हम सोने के महल बनाएंगे, बैरिस्टर आदि पढ़ते हैं तो अंदर में रहता है कि हम इम्तिहान पास फिर ये करेंगे, घर बनाएंगे। तुमको क्यों नहीं बुद्धि में आता। हम स्वर्ग का प्रिंस प्रिंसेस बनने के लिए पढ़ रहे हैं। खुशी कितनी रहनी चाहिए, परंतु बाहर जाने से खुशी गुम हो जाती है। छोटी छोटी बच्चियाँ इस ज्ञान में लग जाती है। संबंधी कुछ भी समझते नहीं, कह देते हैं जादू है, कहते हैं हम पढ़ने नहीं देते हैं। इस हालत में जब एक बड़े हो गए तो माँ बाप का कहना माना, छोटे हैं तो माँ बाप का कहना मानना पड़ेगा। बहुत खिटपिट हो जाती। शुरू की बात है ना, शुरू में कितनी खिटपिट हुई। बच्ची कहे हम 18 वर्ष की हैं, बाप कहे नहीं ये 16 वर्ष की है, छोटी है, झगड़ा कर पकड़ ले जाते थे। बाप कहते हैं बाप के हुक्म में चलना है। बाबा कहते कायदे भी बहुत हैं। बाबा कहते तुम जब बाप के पास आते हो तो कायदा है अपने लौकिक बाप का सर्टिफिकेट बना चिट्ठी लेकर आओ। फिर मैनर्स भी देखते हैं, मैनर्स ठीक नहीं है तो वापस जाना पड़ेगा। खेल में भी ऐसा होता है, ठीक नहीं खेलते हैं तो उनको कहेंगे बाहर जाओ, इज्जत गवाते हो। अभी तुम बच्चे जानते हो हम युद्ध के मैदान में हैं। कलब बाप आकर के हमको माया पर जीत पहनाते हैं। मूल बात ही है पावन बनने की। पतित बने हैं विकार से। बाप कहते ये विकार महाशत्रु हैं, ये आदि मध्यंत दुख देने वाला है। जो ब्राह्मण बनेंगे वही फिर देवी देवता धर्म में आएंगे। ब्राह्मणों में भी नंबरवार होते हैं, क्षमा पर परवाने आते हैं। कोई तो जल मरते, फिर कोई तो
फेरी लगाकर चले जाते। यहाँ भी आए हैं, कोई तो एकदम फिदा होते, कोई सुनकर फिर चले जाते। आगे तो ब्लड से लिखकर भी देते थे, खून से, बाबा हम आपके हैं, फिर माया हरा देते। इतनी माया की युद्ध चलती, इनको ही युद्ध स्थल कहा जाता है। ये तो बाबा कहते आगे चलकर ब्लड से भी लिख कर देते थे। इतनी माया की युद्ध चलती, इनको युद्ध स्थल कहा जाता। ये भी तुम समझते हो, परमपिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हैं। चित्र तो ढेर बना दिए हैं। नारद का भी मिसाल इस समय का है। सब कहते हैं हम लक्ष्मी अथवा नारायण बनेंगे। बाप कहते अपने अंदर में देखो, हम लायक हैं, हमारे में कोई विकार तो नहीं है। नारद भक्त सब है ना। ये एक मिसाल लिखा है। भक्ति मार्ग वाले कहते हैं हम श्री लक्ष्मी को वर्ष सकते हैं। बाप कहते हैं कि नहीं, जब ज्ञान सुने तब सदगति को पा सके। मैं पतित पावन ही सबकी सदगति करने वाला हूँ। अभी तुम समझते हो, बाप हमको रावण राज्य से लिबरेट कर रहे हैं। वे है जिस्मानी यात्रा, भगवान नवाज, मन मना भव। बस इसमें धक्के खाने की बात नहीं है। वह सब है भक्ति मार्ग के धक्के। आधा कल्प ब्रह्मा का दिन, आधा कल्प है ब्रह्मा की रात। तुम समझते हम सब बीकेगा, अभी आधा कल्प दिन होगा, हम सुखधाम में होंगे, वहाँ भक्ति नहीं होगी। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम सबसे शाहूकार बनते हैं तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम सब पहले रफ पत्थर थे, अब बाप आकर की वैल्यूएबल बनाते हैं। बाबा जोरी भी है ना, कोड़ी से हीरे तुल्य बनाते। ड्रामानुसार बाबा ने रथ भी अनुभवी लिया है। गायन भी है ना, गांव का शोरा। श्री कृष्ण गांव का शोरा कैसे हो सकता, वह तो सतयुग में था। उनको तो झूले में झुलाते हैं, ताज पहनाते, फिर गांव का शोरा क्यों कहते। गांव के शोरे शाम ठहरे, अब भी सुंदर बनने आए हो। बाप ज्ञान की सिनार पर चढ़ाते हैं। ये सत्य का सत्संग कल्प 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 में एक ही बार मिलता है, बाकी सब है झूठ संग। इसलिए बाप कहते हैं हियर न ईवल। ऐसी बातें मत सुनो जहाँ हमारी और तुम्हारी गिलानी करते रहते हैं। जो कुमारियाँ ज्ञान में आती हैं वह तो कह सकती हैं कि बाबा कि हमारा बाप की प्रॉपर्टी में हिस्सा है, क्यों ना हम उस भारत की सेवार्थ सेंटर खोले, सफल करें। कन्या को दान तो देना ही है, वह हिस्सा हमको दो तो सेंटर खोले, बहुतों का कल्याण होता। ऐसी युक्ति रचनी है। यह है तुम्हारी ईश्वरीय मिशन। तुम पत्थर बुद्धि से पार्श बुद्धि बनाते हो। जो हमारे धर्म के होंगे वे आएंगे। एक ही घर में देवी देवता धर्म का फूल निकल आएगा, बाकी नहीं आएंगे। मेहनत लगती है। बाप सभी आत्माओं को पावन बनाकर सबको ले जाते हैं। इसलिए बाबा ने समझाया था संगम के चित्र पर ले जाओ। एक तरफ है कलयुग, एक उस तरफ है सतयुग। सतयुग में है देवताएं, कलयुग में है असुर। इसको कहा जाता है पुरुषोत्तम संगम युग। बाप ही पुरुषोत्तम बनाते हैं। जो पढ़ेंगे वे सतयुग में आएंगे, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे, फिर अपने अपने समय पर आएंगे। ये गोले का चित्र बड़ा अच्छा है। बच्चों को सर्विस का शौक होना चाहिए। हम ऐसे ऐसे सर्विस कर गरीबों का उद्धार कर उनको स्वर्ग का मालिक बनाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिलवा जान सिकवा प्रेम से नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, अपने आप को देखना। हम श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन सकते हैं। हमारे में कोई विकार तो नहीं है। फेरी लगाने वाले परवाने हैं जो फिदा होने वाले हैं। ऐसे मैनर्स तो नहीं हैं जो बाप की इज्जत गवाए। अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना है और पढ़ाई पढ़नी है। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं। हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है। वरदान दे रहे बाबा बच्चों को सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। सर्व गुणों के अनुभवों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। जो बाप के गुण गाते हैं उन सब गुणों के अनुभवी बनो। जैसे बाप आनंद के सागर हैं, सुख के सागर हैं, दया के सागर हैं। आनंद के सागर की लहरों में लहराते रहो।
जो भी संपर्क में आए उसे आनंद, प्रेम, सुख सब गुणों की अनुभूति कराओ। ऐसे सब गुणों के अनुभवी मूर्त बनो तो आप द्वारा बाप की सूरत प्रत्यक्ष हो, क्योंकि आप महान आत्मा ही परम आत्मा को अपनी अनुभवी मूर्त से प्रत्यक्ष कर सकती हो। स्लोगन: कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके दिखाओ। कारण को निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ, माना दिखाओ। अव्यक्तिशाली रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। ब्राह्मणों की लाइफ जीवन का जिये दान है पवित्रता। आदि अनादि स्वरूप है ही पवित्रता। जब स्मृति आ गई कि मैं अनादि आदि पवित्र आत्मा हूँ, स्मृति आना अर्थात पवित्रता की समर्थी आना। स्मृति स्वरूप समर्थ स्वरूप आत्माएं निजी पवित्र संस्कार वाली हैं, जो निजी संस्कारों को इमर्ज कर फिर पवित्रता की पर्सनैलिटी को धारण करो। बाबा के महावाक्य को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने जीवन में धारण करें। कारण का निवारण में परिवर्तन कर, अशुभ बात को भी शुभ करके उठाओ। बाबा ने आज हम बच्चों को होमवर्क दिया है कि अथाह खुशी में रहने के लिए सवेरे सवेरे प्रेम से बाप को याद करना और पढ़ाई पढ़नी। भगवान हमें पढ़ाकर पुरुषोत्तम बना रहे हैं, हम संगम युगी हैं, इस नशे में रहना है और सब गुणों को अनुभव द्वारा बाप को प्रत्यक्ष करने वाले अनुभवी मूर्त भव। ओम शांति।